शास्त्र में कहा गया है, चैतन्य रहिताः मंत्राः प्रोक्त वर्णस्तु केवलम फलम नैव प्रयच्छन्ति लक्ष कोटि जपैरपि। जब मंत्र चैतन्य नहीं हुआ, अतः तांत्रिकी सिस्टम के अनुसार काम नहीं हुआ, वहाँ कोई लाख बार या कोटि बार भी मंत्र जप क्यों न करे, कुछ होने वाला नहीं है। जब यह कुल कुंडलिनी की नींद टूट जाती है और तब दीपनी और मंत्र चैतन्य के द्वारा जब साधक कुल कुंडलिनी को उठाने की कोशिश करते हैं, वही है साधना का प्रथम स्तर, जिसको साइकोलॉजिकल साइड में कहते हैं यतमाना स्टेज। मंत्र क्या है? मंत्र है कई एक विशेष शब्दों का समाहार, किंतु प्रत्येक शब्द मंत्र नहीं है। मंत्र ऐसे कई एक शब्द हैं जिनकी साधना के द्वारा मुक्ति मोक्ष पाना संभव है। मननात् तारयेत यस्तु सह मंत्रः परिकीर्तितः। मन प्लस त्रय प्लस ङ प्रत्यय करने से मंत्र शब्द निष्पन्न हुआ है। There are three qualities of a mantra, three types of rhythms. Mantra, that which liberates the mind. Three qualities of mantra, मंत्र के जो तीन गुण हैं वो हैं, it has to be pulsative, it has to be incantative, it has to be ideative. ये पल्सेटिव होना चाहिए, लय युक्त स्पंदन वाला होना चाहिए, इनकैंटेटिव होना चाहिए, ध्वनि जिसका मन में जाप किया जा सके, अर्थात जप ध्वनि युक्त स्पंदन हो। आइडिएटिव, जिस पर मनन किया जा सके, मनन युक्त स्पंदन, भाव लेने योग्य स्पंदन। फिर आता है आइडिएटिव, फिर आता है व्हाट इज पल्सेटिव, लय युक्त स्पंदन। मंत्र में दो अक्षर या अक्षर समूह, 2 syllable होना चाहिए, जिसे मन में सांस लेते और छोड़ते समय दोहराया जा सके। इट मस्ट बी ऑफ 2 syllables so that it can flow rhythmically with the breathing. Then incantative, ध्वनि युक्त स्पंदन। मंत्र को ध्वनि युक्त होना चाहिए कि उसका जाप किया जा सके। मंत्र में ध्वनि के साथ ऐसा स्पंदन होना चाहिए कि जब इसका अंतर मन में जाप किया जाए तो साधक की व्यष्टिगत लय जो है, एंटिटेटिव रिदम जो है, वो उसको ऊंचा उठा दे। द मंत्र मस्ट हैव अ सर्टेन साउंड, a certain vibrational pattern, so that when it is chanted internally, it will elevate the individual's own vibrations or entative rhythms. अब आते हैं आइडिएटिव पर, मनन युक्त स्पंदन। मनन करने योग्य या भाव लेने योग्य स्पंदन को कहते हैं आइडिएटिव। As you think, so you become. तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। यह है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति। साधना में बार बार स्वीकृति की पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। मंत्र का अर्थ, मंत्र चैतन्य जिसको कहते हैं, मैं ही वह अनंत चेतना हूँ, मैं ही वह हूँ। दैनिक अभ्यास से मैं ही वह हूँ का निरंतर मनन करने से आत्मा से जुड़ाव होने लगता है और हम अहं की बेड़ियों से मुक्त होते जाते हैं और अनुभव करते हैं कि हम यह शरीर नहीं हैं, यह मन नहीं है, हम अपूर्ण व्यक्तित्व नहीं हैं, बल्कि हम अनंत हैं। उस क्षण हम मंत्र के आगे निकल जाते हैं, उस क्षण हम मंत्र के आगे निकल जाते हैं, स्पंदन के आगे, मनन के आगे, और उस सर्वव्यापी मौन में आनंदातिरेक के साथ हमारा अपने सृष्टा क्रिएटर में विलय हो जाता है। सो एज यू थिंक सो यू बिकम। सो द पॉजिटिव थिंकिंग meaning of the mantra, I am infinite consciousness, I am one with that,
आई एम दैट ब्लिसफुल सेल्फ विद इन। मंत्र का मंत्रात्मक तरंगें चक्रों को वाइब्रेट स्पंदित करती हैं और मन की चंचलता को शांत करता है। मंत्र का शब्द कुंडलिनी को भी स्पंदित करता है, वाइब्रेट करता है। हम जानते हैं कि जो कॉस्मिक रिदम है, जो भूमा तरंग है, वह स्ट्रेट लाइन है। देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो कर्वेचर। फिर धीरे धीरे व्यक्तिगत तरंग मंत्र की तरंग के समानांतर होने लगती है। यह 4 अवस्थाओं में होती है। एक तो जैसे बीटा वेव है, अल्फा वेव है, थीटा वेव है, फिर डेल्टा वेव है, विच हैज अ लिस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गर वेवलेंथ। अंत में व्यक्तिगत तरंग 4 अवस्थाओं ब्रेन वेव्स से गुजरते हुए भूमा तरंग के समानांतर हो जाती है और मंत्रात्मक तरंग ही रह जाती है, जो सीधी रेखा में बदल जाती है। यह तंत्र दीक्षा जो है 3 भागों में विभक्त होती है, अथवा यह भी कह सकते हैं कि यह 3 उपविभागों में उपलब्ध होती है: दीपनी, मंत्राघात और मंत्र चैतन्य। दीपनी शब्द का व्युत्पत्तिगत भावार्थ है दीप ज्ञानं यतोद्यात कुर्यात पाक्षयं ततः तस्मात् दीक्षेत सा प्रोक्ता सर्वतंत्रस्य सम्मता। दीप ज्ञानं, इसमें प्रथम अक्षर है दी, कुर्यात पाप क्षयं, ततः दीक्षा का दूसरा अक्षर है छ, दी प्लस छ इज इक्वल टू दीक्षा, जो स्त्रीलिंग में हो जाता है दीक्षा। तो दीपनी क्या है? प्रत्येक सत्ता का स्वभाव उसमें छिपा रहता है। तुम्हारे मैपन में वे परम पुरुष छुपे हुए हैं, वे तुम में ही हैं, किंतु तुम उन्हें जानते नहीं हो, उन्हें देख नहीं पाते हो, उनका अनुभव नहीं कर पाते हो। क्यों? इसलिए कि तुम माया के घटाटोप अंधकार से घिरे हुए हो। यह तांत्रिकी दीक्षा एक टार्च के समान है। यह टार्च का उपयोग करके तुम गहन अंधकार के बीच भी अपना पथ देखते रह सकोगे। इसलिए इसका प्रथम भाग का उपभाग है दीपनी, अर्थात टार्च जलाने की क्रिया। ऐसी कोई व्यवस्था इनिशिएशन में नहीं है। दीक्षा साधकों को मार्ग बताती है, आनंद का मार्ग, और उसे आनंद के मार्ग को दिखाने के लिए प्रकाश की भी व्यवस्था करती है। यह प्रकाश ही है दीपनी। अब आता है पाप क्षयं। दीक्षा के द्वारा पाप क्षय किया जाता है। पाप के बंधनों से छुटकारा की प्रक्रिया 2 उप स्तरों में विभक्त होती है। एक है मंत्राघात और दूसरा है मंत्र चैतन्य। तो दीक्षा का एक पक्ष हो गया दीप ज्ञान, दीपनी, दैट इज स्पिरिचुअल टॉर्च। दूसरा हो गया पाप क्षयं, मंत्र के 2 भाग पाप क्षय हेतु। ये पहला भाग क्या है? मंत्राघात, क एंड ख है मंत्र चैतन्य। तो मंत्राघात प्रत्येक मंत्र बीजाक्षरों द्वारा समर्थित होता है, और जब वह बीजाक्षर कुल कुंडलनी के मूल पर आघात करता है तो कुल कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और यही मंत्राघात कहा जाता है। ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति, अकाउस्टिक एक्सप्रेशन के लिए संस्कृत में शब्द है बीज मंत्र। अतः सभी अभिव्यक्तियों के लिए, प्रत्येक गति के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र या तो विशेष ध्वनि है या उन 50 ध्वनियों में से ली गई ध्वनियों का मिलित रूप है। तब यह जागृत कुल कुंडलिनी मंत्र से प्राप्त शक्ति और ऊर्जा से चरम धनात्मक बिंदु की ओर चलती है। मंत्राघात के बाद कुल कुंडलिनी का जो धनात्मक बिंदु की ओर गति ही मंत्र चैतन्य नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं कि मंत्र चैतन्य क्या है।
मंत्राघात के बाद कुल कुंडलिनी का धनात्मक बिंदु की ओर गति ही मंत्र चैतन्य नाम से जानी जाती है। इस प्रकार दीक्षा के माध्यम से जिस नए प्रगतिशील आयाम की ओर मनुष्य बढ़ चलता है वह 3 स्तरों में विभक्त है: दीपनी, मंत्राघात और मंत्र चैतन्य। अंग्रेजी में इनिशिएशन शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द है अभिषेक, न कि दीक्षा। विश्व ब्रह्मांड की मूलीभूता धनात्मिका शक्ति, फंडामेंटल पॉजिटिविटी को ही शंभु लिंग कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि रचना का अंतिम लक्ष्य शंभु लिंग है। मनुष्य के सुषुम्ना कांड का अंतिम बिंदु स्वयंभू लिंग है। स्वयंभू लिंग में अणु की दैवी शक्ति, यूनिट डिविनिटी, सुषुप्ता अवस्था या गुप्तावस्था में इन स्लीपिंग फॉर्म और इन लैटेंट फॉर्म में रहती है। वह सुप्त दैवी शक्ति, लैटेंट डिविनिटी, जो मानव देह में है, सभी आध्यात्मिक साधकों के लिए साधना आरंभ करने का बिंदु है। अर्थात इसी बिंदु से आध्यात्मिक गति प्रारंभ होती है। इसलिए इसे मूलीभूता ऋणात्मिका शक्ति या कुल कुंडलिनी, फंडामेंटल नेगेटिविटी कहते हैं और उसको कहते हैं स्वयंभू लिंग। अब आते हैं पुरस्चरण क्या होता है। महाकौल उस सुप्त कुल कुंडलिनी को शंभु लिंग की सतह तक उठाते हैं, अर्थात संपूर्ण संरचना की अवस्था को, फंडामेंटल नेगेटिविटी को स्वयंभू लिंग से फंडामेंटल पॉजिटिविटी शंभु लिंग तक पहुंचाते हैं। अर्थात मूलीभूता ऋणात्मिका शक्ति से मूलीभूता धनात्मिका शक्ति तक पहुंचाते हैं। इसी क्रिया को तंत्र में पुरस्चरण कहते हैं। अब चैतन्य मंत्र। जब महाकौल किसी मंत्र के द्वारा यह पुरस्चरण क्रिया करते हैं, अर्थात कुंडलिनी को स्वयंभू लिंग से शंभु लिंग तक पहुंचाते हैं, तो उस मंत्र को चैतन्य मंत्र कहते हैं। केवल वही मंत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयुक्त हो सकता है। उसी मंत्र को सिद्ध मंत्र कह सकते हैं। इस प्रकार सिद्ध मंत्र के 2 भाग होते हैं: मंत्राघात, मंत्र चैतन्य। जब सिद्ध मंत्र का प्रभाव साधक के स्वयंभू लिंग या सुषुप्त कुल कुंडलिनी पर पड़ता है, तब उस सुषुप्त दैवी शक्ति पर आघात लगता है या चोट पड़ती है, तब वह सोई अवस्था से जग जाती है। यही है मंत्राघात। और अब आता है मंत्र का दूसरा भाग, मंत्र चैतन्य। अर्थात मंत्र के द्वारा पुरस्चरण, कुंडलिनी की ऊर्ध्व गति। तो मंत्र के द्वारा पुरस्चरण होता है, अर्थात मंत्र के साथ मंत्र चैतन्य संबद्ध हो जाता है, जिसे दीपनी कहते हैं। दीपनी माने स्पिरिचुअल एफल्जेंस, अर्थात जब दैवी शक्ति कुल कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर की ओर चलती है, तो वह उस दीपनी से, टॉर्च से प्रकाश प्राप्त करती है। यह स्पिरिचुअल टॉर्च ही दीपनी है। यह दीपनी आध्यात्मिक साधक को ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करती है। इसके द्वारा मनुष्य के संस्कार, उसके प्रारब्ध जलकर भस्म हो जाते हैं, राख में परिणत हो जाते हैं। अब उनके उस बीज को बीज रूपी संस्कार दग्ध बीज कहते हैं। अतः अंततः पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप क्षयं ततः,